नमस्कार साथियों, मैं संजीव कुमार आपको स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यंग माइंड्स एकेडमी में। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग क्लास 10th का जो फिजिक्स का थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसे देख रहे थे। तो चलिए बिना देर किए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको इससे पहले 4 लेक्चर प्रोवाइड कर चुके हैं। आज का लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। तो चलिए आगे उसमें देखते हैं। तो लेक्चर नंबर 4 में आपको हम पढ़ाए थे 2 न्यूमेरिकल। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पे आगे और देखते हैं। तो जो क्लास नंबर 3 है उसमें आपको बताए थे कि विद्युत धारा जो होता है, विद्युत धारा जो होता है वह आवेश बटा समय, यही फॉर्मूला आपको बताए थे विद्युत धारा के समय, कि विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। तो जो बोर्ड का एग्जाम है उसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि 1 एम्पियर को परिभाषित करें। तो अगर आप विद्युत धारा को जानते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि विद्युत धारा जब आपको पढ़ाए हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप विद्युत धारा को समझ लिए हैं, 1 एम्पियर जो क्वेश्चन पूछता है कि 1 एम्पियर को परिभाषित करें, इसे आप लोग आराम से लिख सकते हैं। कैसे कि देखिए, हम लोग अगर पूछे हमसे कि 1 एम्पियर को परिभाषित करें 2 नंबर के क्वेश्चन में, तो यहाँ से आप गौर से समझिए कि विद्युत धारा के ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर। और आवेश का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलाम। तो हम लोग लिख लिए कूलाम। और समय का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि 1 एम्पियर को परिभाषित करिए, या एम्पियर लिखे हैं। तो 1 एम्पियर जब हम लोग को पूछ रहा है, जब हम लोग एम्पियर को 1 कर दिए तो सब को 1 कर देंगे, यानी 1 कूलाम यहाँ कर देंगे और यहाँ पर 1 सेकेंड कर देंगे। यही हम लोग का इसका डिफिनेशन बन गया। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे कि जब किसी चालक तार से 1 सेकेंड में, जब किसी चालक तार से 1 सेकेंड में आवेश का प्रवाह 1 कूलाम हो, तो उससे प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाता है। क्या बोले हम कि अगर किसी चालक तार से 1 सेकेंड में आवेश का प्रवाह 1 कूलाम हो, तो उससे प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होता है। तो चलिए इस डिफिनेशन को यहाँ पे लिख के आपको दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिखे हैं कि 1 एम्पियर को परिभाषित करें। यह जो क्वेश्चन है बोर्ड में आपसे 2 मार्क्स में पूछेगा कि आप 1 एम्पियर को परिभाषित करें। तो आप क्या कीजिएगा कि आंसर इसका लिखेगा कि जब किसी चालक तार द्वारा एकांक समय में, एकांक समय कहने का मतलब 1 सेकेंड में आवेश का प्रवाह 1 कूलाम हो, तो उसे प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होता है। जैसे यहाँ पे आपको हम अभी समझाए थे कि देखिए, आपको पहले हम एक फार्मूला बताएं कि विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। क्या बताए थे कि विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। तो आप गौर से समझिए कि यह फार्मूला हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय होता है। हम लोग से क्या पूछ रहा है कि 1 एम्पियर को परिभाषित करें। तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा का ऐसा यूनिट जो है वह एम्पियर होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखे कि एम्पियर इसका ऐसा यूनिट होता है। तो देखें कि अच्छा, एम्पियर में पहले 1 लगा दिया है, यानी एम्पियर से पहले सिर्फ 1 लगा दिया है। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि एम्पियर के पहले 1 लगा दिया है, यानी विद्युत धारा का जो ऐसा यूनिट था उसमें 1 लगा दिया है। तो हम लोग क्या किए कि अच्छा, तू एम्पियर के आगे 1 लगा दिया है, तो हमने क्या करेंगे कि यहाँ से आवेश का जो ऐसा यूनिट होता है, आवेश का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलाम। तो हम लोग यहाँ लिख दिए कि आवेश का ऐसा यूनिट कूलाम होता है। ओकरा से पहले हम नियो 1 लगा दिए, तो यहाँ पर 1 लगा दिए 1। नीचे देखिए कि समय है,
और समय के ऐसा यूनिट क्या होता है, समय के ऐसा यूनिट होता है सेकेंड। तो हम लोग नीचे सेकेंड लगा दिए। अब देखें कि अइजो एक तो अइजो एक लगा दिए। तो यही हम लोग का 1 एम्पियर का फार्मूला भी निकल गया। क्या कि जब किसी चालक तार द्वारा 1 सेकेंड में अगर उससे आवेश का प्रवाह 1 कूलाम हो तो उससे विद्युत धारा 1 एम्पियर प्रवाहित होता है, या उससे प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होता है। तो यह हम लोग का 1 एम्पियर का फार्मूला भी हो गया। इससे हम लोग विद्युत धारा में लिख लिए हैं इस फार्मूला को। यहाँ पर आपको सिर्फ समझाने के लिए इसे हम लिखे थे। तो हम लोग पहले आप इसे नोट डाउन कीजिए, उसके बाद लिखिए कि 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलाम बटा 1 सेकेंड। तो यहाँ पे एक टर्म आप देख रहे हैं चालक। तो आप समझ पा रहे हैं कि चालक क्या है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग इसके बाद अब देखते हैं कि चालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है। चालक को इंग्लिश में कंडक्टर बोलते हैं, कुचालक को इंसुलेटर बोलते हैं, और अर्धचालक को सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चालक को समझते हैं। चालक जिसे इंग्लिश में हम लोग कंडक्टर बोलते हैं, CONDUCTOR। हम स्पेलिंग को बोल कर लिखते हैं इसलिए क्योंकि अगर आपको कोई भी वर्ड जो है नहीं दिखे तो आप सुन के समझ जाइए कि कंडक्टर का स्पेलिंग क्या होता है, CONDUCTOR। तो कंडक्टर जिसे इंग्लिश में कंडक्टर बोला जाता है और हिंदी में चालक बोला जाता है। तो चालक को आप समझिए, चालक एक ऐसा पदार्थ है जिससे कि करंट का प्रवाह होता हो। कहने का अर्थ है कि मान लेते हैं कोई भी मेटल है। इस मेटल को हम लोग क्या किए, पदार्थ है, मान लेते हैं कोई एक मेटल है, पदार्थ है। इस मेटल में क्या किए कि यहाँ से हम लोग लाइन को टच किए, लाइन को यहाँ से हम जोड़ दिए और यहाँ आके छुए। अगर छूने से 440 वोल्ट के झटका लगे ना तो हम लोग कह देंगे कि कंडक्टर है, इस चालक है, लाइन मार रहा है। अगर एकरा छूने से हमनी के लाइन न मारे तो लाइन न मारेंगे तो बता देंगे कि ये इंसुलेटर है। एक और प्रकार होता है अर्धचालक, ये अलग जात के हैं अर्धचालक। एकरा में क्या होता है कि कभी कभी लाइन आता है या कभी कभी लाइन ना आता है। एकरा में दोनों गुण पाया जाता है, चालको वाला कुचालको वाला। तो एकरा बारे में हम लोग स्पेशली बात करेंगे, बट चालक को समझिए कि एकरा में लाइन इधर से टच किए आई कुछो के है, हमरा न पता कि कौची के कुछो के है। एने से लाइन टच किए हैं आ एने अगर हमने के लाइन मार दिया, 440 वोल्ट का झटका लगा तो गप से कह देंगे कि ये कंडक्टर, ये चालक है, एक में लाइन मारा। अगला कुचालक, एकरा हमें छुए, मान लेते कि यह कोई एक मेटल है, पदार्थ है, एने से हमने लाइन को टच किए। एकरा में लाइन टच कहने का मतलब कहने से तार को लाए एकरा में जोड़ दिए, आ जोड़ के आने हमने छुए तो लाइन न मारा। तो न मारा तो बता दिए कि अच्छा ये कुचालक है, ये लाइन न मारता है, लेकिन ये चालक है, ये लाइन मारता है। तो ये चालक हुआ, ये कुचालक हुआ। अर्धचालक के बारे में हम आपको उसी टाइम समझा देंगे। देखिए यहाँ पे ही समझ लीजिए आप, अर्धचालक एक ऐसा पदार्थ है जिसमें चालक और कुचालक दोनों का गुण पाया जाता है, जिसे इंग्लिश में सेमी कंडक्टर बोला जाता है। सेमी कंडक्टर, CONDUCTOR। तो एकरा में दोनों का गुण पाया जाता है। कहने का मतलब कि अगर टेम्परेचर अगर हाई रहेगा तो एकरा से लाइन प्रवाह होगा, अगर टेम्परेचर यानी तापमान कम रहेगा तो यह कुचालक के काम करेगा। फिर से समझिए कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो ये चालक के काम करेगा। कब? जब टेम्परेचर कौची रहेगा ज़्यादा, यानी तापमान कौची रहेगा ज़्यादा। तापमान ज़्यादा तो कौची काम करेगा चालक के, और तापमान अगर कम रहेगा तो यह कुचालक के। ऐसा कौन सा पदार्थ है जरा एने से लाइन को हम सब जोड़े आ एने से हमने छुए तो लाइन मारा, तो उसे पदार्थ को, वैसा कौन सा पदार्थ है? लोहा,
कॉपर जिसे तांबा, कॉपर की हिंदी में तांबा बोला जाता है। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, चांदी। चांदी को आप लोग अपने माइंड में गौर करके रखिएगा, क्योंकि यहां भी आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि कौन ऐसा पदार्थ है ऑब्जेक्टिव में कि जिसमें चालकता का सर्वाधिक गुण पाया जाता है, जगह से सबसे ज्यादा चालकता होता है, यानी ओकरा में चालक के प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होता है, तो वह चांदी है। अगर चांदी एक ऐसा मेटल है जिसमें विद्युत धारा सर्वाधिक प्रवाहित होता है। अगर इसका हम लोग टोकन बना दें तो विद्युत धारा बहुत ज़्यादा प्रवाह होगा, लेकिन टोकन का लगाएंगे चांदी के, रात के सोते तो देखे कि दूसरा कोई रात के नोच के लेकर भाग गया। इसलिए चांदी के हमने टोका ना लगाते हैं, लेकिन अगर चांदी के टोका लगा दें तो ओकरा में विद्युत धारा सबसे ज़्यादा प्रवाह होगा। और कुचालक वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा न प्रवाहित होता हो, तो वह जैसे कि लकड़ी में आप इधर से लाइन को टच कीजिए, इधर से लाइन को जोड़िए, इधर छुइएगा तो लाइन ना मरेगा। प्लास्टिक में भी इधर से अगर लाइन को जोड़िए, इधर छुइएगा तो लाइन ना मरेगा। चलिए, और अर्धचालक इस सब पदार्थ जैसे कि जर्मेनियम, सिलिकॉन और एंटीमनी अब सब जो पदार्थ है इसमें दोनों गुण पाया जाता है, चालक और कुचालक, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित भी होता है और विद्युत धारा प्रवाहित नहीं भी होता है। प्रवाहित कब होता है? जब तापमान ज़्यादा हो तो विद्युत धारा प्रवाहित होता है, और अगर तापमान कम हो तो इसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। तो चलिए इन सभी को यहाँ पे लिख के दोबारा आपको समझा देते हैं। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग सब इस डिफिनेशन को लिख लिए हैं। सबसे पहले लिखे हैं कंडक्टर, जिसे हिंदी में चालक और इंग्लिश में कंडक्टर बोलते हैं। यह एक वैसा पदार्थ है जिससे धारा का प्रवाह होता है, जैसे तांबा, लोहा, चांदी। जैसे कि अभी यहाँ पर आपको हम समझाए थे कि मान लेते हैं कि कोई यह एक मेटल है, पदार्थ है, यहाँ पर हम लोग लाइन को जोड़ दिए, बिजली को जिससे हम लोग लाइन बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जोड़ दिए, और यहाँ पर आके हम लोग टच किए। अगर टच किया, लाइन मार दिया, तो बता देंगे कि चालक है। क्या है? चालक। एक ऐसे लाइन प्रवाह होता है। तो यही डिफिनेशन यह है कि वह एक ऐसा पदार्थ है जिससे कि धारा का प्रवाह होता है, चालक कहलाता है, जैसे तांबा, लोहा और चांदी। यहाँ पे एक पॉइंट को अपने माइंड में रख लीजिएगा हमेशा के लिए, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड में आने वाला है, आपसे मैं गारंटी करता हूँ यह क्वेश्चन आपके बोर्ड में दिख गया। जाओ, क्या पूछेगा आपसे कि इसमें से कौन ऐसा पदार्थ है जिसमें चालकता का अधिकतम गुण पाया जाता है? तो आप टिक कर दीजिए चांदी, आप वहाँ पे टिक कर दीजिएगा चांदी। तो इसे हम लोग एक लैंग्वेज में लिखे हैं कि चांदी में चालकता का सबसे उत्तम गुण पाया जाता है। आपसे क्या पूछेगा कि इसमें से कौन ऐसा पदार्थ है जिसमें चालकता का अधिकतम गुण पाया जाता है? तो आप चांदी को खट से टिक कर दीजिएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन आपको आएगा बोर्ड में, आपसे मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, बिल्कुल आएगा। सेकेंड है कुचालक, जिसे इंग्लिश में इंसुलेटर बोला जाता है। यह एक वैसा पदार्थ है जिससे धारा का प्रवाह नहीं होता हो। मान लेते हैं कि कोई एक मेटल है, यहाँ पर हमने लाइन को टच किए, जोड़ दिए, यहाँ के छुए, तो छूने पर लाइन न मारा, तो लाइन न मारा तो कह दे कि कोई चीज़ है, कुचालक है। ठीक, जैसे कि प्लास्टिक, रबर, कांच। चलिए यहाँ पर आप समझिए। अर्धचालक, जिसे इंग्लिश में सेमी कंडक्टर बोलते हैं। आप यहाँ पे स्पेलिंग सुनिए, SEMI, सेमी, CONDUCTOR, सेमी कंडक्टर। यह एक वैसा पदार्थ है जिसमें चालक और कुचालक दोनों का गुण पाया जाता है, जैसे कि जर्मेनियम, सिलिकॉन और एंटीमनी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।